अब नादरा ने जो है वो आपके लिए एक बड़ी आसानी कर दी और ख़ास करके वो लोग जो एजिड हो जाते हैं, जो 50 अबव हो जाते हैं और वो जब अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाने जाते हैं और उनके फिंगरप्रिंट मिस होते हैं, तो फिर जो है वो अंगूठा नहीं लगा सकते हैं, वो अपने फिंगरप्रिंट नहीं लगवा सकते हैं। जिस अस्सलाम वालेकुम जी, फासर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं इंसाफ पाकिस्तान। इससे कबल आपको नादरा में जो है वो फिंगरप्रिंट का इशू देखने को मिलता था, लेकिन अब नादरा ने जो है वो आपके लिए एक बड़ी आसानी कर दी और खास करके वो लोग जो एजिड हो जाते हैं, जो 50 अबव हो जाते हैं और वो जब अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाने जाते हैं और उनके फिंगरप्रिंट मिस होते हैं, तो फिर जो है वो अंगूठा नहीं लगा सकते हैं, वो अपने फिंगरप्रिंट नहीं लगवा सकते हैं, जिस वजह से उनका मसला जो है वो काफी ज्यादा डिले का शिकार होते हैं। फिर उनको लंबे चक्कर चक्कर काटने पड़ते हैं, किसी को फिर मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, तो बहुत सारे मसाइल उनको पेश आते थे सिर्फ एक फिंगरप्रिंट जो है वो ना होने की वजह से। एक इशू तो ये आता था कुछ लोगों का जो होता था, खास करके फैक्ट्रीज में काम करने वाले बहुत सारे लोगों के जो है वो फिंगरप्रिंट्स के इशू होते थे। फिर खास करके कुछ लोग ऐसे थे जिनकी एज जो 50 से ऊपर हो जाती थी, उनके फिंगरप्रिंट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते थे, मिट जाते थे, वो फिंगरप्रिंट नहीं लगा सकते थे और कुछ लोगों के कुदरती फिंगरप्रिंट मिस होते थे, तो उन लोगों को काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। लेकिन नादरा ने अब आपके लिए आसानी कर दी है। अब जो है वो फिंगरप्रिंट के बगैर भी आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब फिंगरप्रिंट के बगैर किस तरह रजिस्ट्रेशन होगी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इन तमाम लोगों के अलावा पेंशन जो है वो मिसाल के तौर पे आप पेंशन लेते हैं तो हर 6 महीने बाद जाकर आपको जो है वो पेंशन के लिए जो है वो दोबारा से जो है रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती थी कि आप हयात हैं भी या नहीं। तो अब जो है वो आपके लिए आसानी है। वो फिर जब पेंशन मिलती है तो इंसान बूढ़ा हो चुका होता है, तो फिर उसके जो फिंगरप्रिंट है तो वो तो बिल्कुल ही जो है वो मिट जाते हैं, तो फिर वो फिंगरप्रिंट नहीं लग सकते। नादरा ने जो है वो अब आपके लिए आसानी कर दी है। अगर आपके फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हाथों पे जो है वो फिंगरप्रिंट मिस हो चुके हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है वो नया सिस्टम आ चुका है नादरा के पास। अब आप रजिस्ट्रेशन जो करवाएंगे वो आपकी आंखों से भी जो है वो की जाएगी। अब अगर आपके फिंगरप्रिंट का इशू है तो आपकी आंखों से जो है वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल मुकम्मल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वेरिफिकेशन के लिए अंगूठा लगता था, अगर आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे या कोई इशू आ रहा है तो खैर है, कोई बात नहीं है। अब आप जो है वो अपनी आंखें स्कैन करके जो है वो अपने मामला क्लियर करवा सकते हैं, क्योंकि इंसान की आंखों में मौजूद ये जो अंतरे के अंदर जो आईक्यू जो हम देखते हैं ना, ये सारी जिंदगी आपका तब्दील नहीं हो सकता और ये एक बार जो रजिस्टर हो गया ये फिर सारी जिंदगी यही रहेगा। तो इसी चीज को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि अब जिन लोगों का फिंगरप्रिंट का इशू है वो खैर है, कोई इशू नहीं है। अब आंखों के जरिए जो है वो लोगों की स्कैनिंग की जाएगी, लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो आंखों से करके जो है वो लोगों के जो काम है, जो प्रोसेस है वो अब मुकम्मल किया जाएगा। ये चीज पहले एयरपोर्ट में पहले भी थी, चूंकि फिंगरप्रिंट तो कॉपी किए जा सकते हैं लेकिन आंखों का जो टेस्ट है वो किसी सूरत कॉपी नहीं किया जा सकता। तो ये चीज पहले थी। पहले लोग जो है वो एयरपोर्ट में ये सिर्फ चलता था, लोग इमिग्रेशन के लिए जाते थे एयरपोर्ट में, सिर्फ जो है वो आपकी आंखें चेक करके आपको जो है वो बोर्डिंग पास आपका क्लियर किया जाता था। लेकिन अब जो है वो नादरा में भी ये सहूलत आ चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और खास करके जैसा मैंने पहले बताया कि एजेड लोग और खास करके जिन लोगों को पेंशन लेने में जो है वो मुश्किल पेश आती थी और खास करके जिन लोगों को जो है वो अंगूठा लगाने में या फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच करने में मुश्किल आती थी, उनके लिए ये बहुत बड़ी आसानी है। अब आप अपनी आंखों को स्कैन करवा कर भी जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन और तमाम दीगर जो कामों के जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करवा सकते हैं। जी।